दूसरी फर्म है जो उसकी राइवल फर्म है, उसको दोनों फर्म्स क्या कर रही है, मिलकर डिसीजन ले रही है। वो ये अज्यूम करके चलता है कि जो हमारी राइवल फर्म है वो क्या करेगी, अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। कल हमने कर लिया था कोलिसिव ओलिगोपोली और आज हम क्या करेंगे, नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 मॉडल्स है, कार्नोट, बर्टैंड एंड एजवर्थ। तो इसीलिए आज हम जिस मॉडल की बात करेंगे वो है कार्नोट मॉडल। कार्नोट मॉडल जो था वो 1838 में कार्नोट ने दिया था और इसके कुछ अजम्पशंस है। इस मॉडल में सबसे मेन जो क्या है, इसके अजम्पशंस ही है। तो सबसे पहले ये क्या मानता था कि देयर आर 2 फर्म्स। इस मॉडल में क्या होती है, 2 फर्म्स होती है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है दोनों फर्म। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम, एक जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों फर्म का जो प्रोडक्ट क्या है वो सेम है। बोथ फर्म्स अज्यूम दैट अनदर फर्म विल कीप इट्स आउटपुट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अब इसमें जो फर्म होती है वो क्या सोचती है कि वो चाहे कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर ले, जो उसकी राइवल फर्म है वो अपने आउटपुट में क्या करेगी, कोई भी चेंज नहीं करेगी। वो अपने आउटपुट को क्या करती है, कांस्टेंट रखती है। तो इसीलिए उसको पता है कि चाहे वो कितना भी प्रोड्यूस कर लेगी, जो दूसरी फर्म है जो उसकी राइवल फर्म है उसका आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने। ईच फर्म इसमें कितना प्रोड्यूस करती है, ईच फर्म इसमें 1/3 प्रोड्यूस करती है। राइवल फर्म भी और दूसरी फर्म भी 1/3 प्रोड्यूस करती है। तो दोनों को मिलाकर जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 2/3 हो गया, क्योंकि दोनों क्या कर रही है, 1/3 प्रोड्यूस कर रही है। तो इसीलिए दोनों फर्म मिलाकर कितना करती है, 2/3 प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट अजम्पशन इज फर्म साइमल्टेनियसली टेक डिसीजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि दोनों फर्म्स क्या कर रही है, मिलकर डिसीजन ले रही है। दोनों फर्म्स मिलजुल कर क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है, डिसीजन ले रही है। नेक्स्ट अजम्पशन इज जो मार्जिनल कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग अ गुड वो क्या है, 0 है। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट इज बर्टैंड मॉडल। ये कब आया था, 1883 में आया था। और ये क्या मान के चलते हैं कि जो अदर फर्म है, जो राइवल फर्म है वो क्या करेगी, अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा। इसका मतलब क्या है, उसमें जो असम्पशन थी वो क्या थी, हमारी आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा। बट बर्टैंड के मॉडल में क्या होता है, वो ये अज्यूम करके चलता है कि जो हमारी राइवल फर्म है वो क्या करेगी, अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। इसका मतलब है वो कि वो अपना प्राइस कितना भी चेंज कर ले, बट जो दूसरी फर्म है, जो राइवल फर्म है उसकी, वो क्या करेगी, अपने प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करेगी। वो क्या करेगी, अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। तो ये ध्यान रखना, कार्नोट क्या बोल रहा था, आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, और बर्टैंड क्या बोल रहा है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट एग्जम्पशन है बर्टैंड की, वो है अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि फर्म्स के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है, वो कितना भी चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके पास कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। वो जितना भी चाहती है प्रोडक्शन करना उतना कर सकती है। तो इसीलिए उसके पास कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये फर्म सोचकर चलती है कि वो अपना प्राइस क्या करता है, वो जितना भी वो क्या करता है, अपना प्राइस थोड़ा सा कम कर देता है। वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और अनलिमिटेड कैपेसिटी मेरे पास प्रोडक्शन की, तो मैं खूब सारा प्रोडक्शन करूंगा। तो वो अपना प्राइस थोड़ा सा कम करके बहुत सारा प्रोडक्शन करता है। और उसको ये लगता है कि क्योंकि इसमें प्राइस कॉन्स्टेंट है, तो वो सोचता है कि जो मेरी राइवल फर्म है वो अपने जो प्राइस है उनको चेंज नहीं करेगी, वो अपने प्राइस कांस्टेंट रखेगी। बट जो राइवल फर्म होती है वो क्या करती है, वो फिर उसको देखती है, तो वो सोचती है कि मैं इससे थोड़ा सा प्राइस अपना कम कर देती हूँ और अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती हूँ, ठीक है। और ऐसा ऐसा करते करते फिर वो दूसरी फर्म है उसको देखकर वो भी सोचती है कि मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी, और राइवल फर्म क्या करेगी, वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। तो इसी तरह से दोनों में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। दोनों सोचते हैं कि जो राइवल फर्म्स है वो क्या करेगी, अपनी प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, और वो ऐसे कर करके अपने प्राइस को क्या करते हैं, कम करते हुए जाते हैं, और प्रोडक्शन क्या करते हैं, बढ़ाते हुए जाता है। और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जब एक सैचुरेशन लिमिट आ जाती है जहां पर क्या हो जाता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है ना, जब प्राइस क्या हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तब लॉस होगा ना, क्योंकि अगर जितना प्राइस है उतनी उनको कॉस्ट लग रही है, तो फिर उनमें प्रॉफिट कहाँ से होगा, बेनिफिट कहाँ से होगा, तो फर्म तो लॉस में चली जाएगी ना। तो इसीलिए बर्टैंड का मॉडल यही कहता है कि वो सोचकर चलते हैं कि जो दूसरी फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने प्राइस को लॉक करते हुए जाते हैं दोनों फर्म, और एट लास्ट प्राइस किसके इक्वल आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है, जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कंडीशन थी। आई एम श्योर अब आपको जो ये दो जो मॉडल थे, कार्नोट और बर्टैंड, ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।